Hello class. Today we shall discuss normal probability curve. That is one of the most important topics in statics, especially statics in education. Normal probability curve is also known as normal distribution curve. First and foremost, let's understand that what this normal probability curve, which is abbreviated as NPC, कि हमारा NPC है क्या और इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पहले हम NPC को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को जानने का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। As long as statics is concerned, like any other science, statics is also based on a particular law and it abides various principles. Statics में whenever we have to study the distribution of attributes over a large population, I repeat, in statics, whenever we have to study the distribution of attributes or variables over a large population, NPC, normal probability curve, comes into play. Let's understand. हमने कहा कि जब कभी भी हम एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमारा NPC हम यूज़ करते हैं. Let's take an example that what these attributes are. These attributes might be the height of men living in a city of Lucknow, the weight of women living in a city of Jaunpur, the IQ, intelligence quotient of children studying in Kanpur. जूतों के नंबर से लेके हाइट तक, वेट तक, वेल्थ तक, इंटेलिजेंस तक कोई भी एट्रीब्यूट का हम अध्ययन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल दैट यू हैव टू स्टडी वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, लेट्स से हाइट ऑफ मेन लिविंग इन अ सिटी ऑफ लखनऊ. सो व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर here we have a normal probability curve that you can see. What we do, the line, the baseline OX, what do we do कि हम इस baseline पे OX पे quantity of attributes रखते हैं and Y axis पे, that means OY line पे, OY axis पे हम frequency रखते हैं, that means population, number of individuals. यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि ये जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है लेट्स अज्यूम कि अगर हम हाइट को स्टडी कर रहे हैं तो जो हमारा शॉर्टेस्ट हाइट हमको मिलेगा, जो हम डिस्कवर करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हमारा लेट अस से इज ऑफ 4 feet. सिमिलरली द टॉलेस्ट पर्सन इन द सिटी और द टॉलेस्ट पीपल ऑफ सिटी, दे वुड बी ऑफ approximately of 7 feet. Now, what happens in between? Here you can see it's a midpoint. In statics, it is called mean. तो जो हमारी population का एक major portion होगा, majority of the population, वो कहाँ लाई करेगी? वो इस midpoint, जिसको हम mean भी कहते हैं, इसके आसपास लाई करेगी, इसके चारों तरफ लाई करेगी. यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑफ 4 feet इन हाइट वो भी बहुत कम होंगे एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी हाइट 7 feet है वो भी बहुत कम होंगे. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारा मीन के आसपास आएगा, यानी कि 5 से लेकर के 6 feet की हाइट तक के लोग वो मेजॉरिटी में होंगे. अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, तो हम समझते हैं कि नॉर्मल का मतलब क्या है. नॉर्मल मीन्स एवरेज. दैट मीन्स व्हेनेवर वी हैव टू स्टडी the attributes
इन अ पॉपुलेशन, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी वो एवरेज होगी, एवरेज IQ की होगी, एवरेज हाइट की होगी, एवरेज वेट की होगी। वेयरएज जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, द मिनिमम पॉइंट और द मैक्सिमम पॉइंट, वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स लाई करेंगे वो बहुत ही रेयर होंगे, कम से कम होंगे। और इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम स्कोर्स आप स्टैटिक्स में बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्हें हम आउटलायर्स भी कहते हैं। आउटलायर्स आर नथिंग बट द स्कोर्स विच आर फाउंड एट द टू एक्सट्रीम्स, ईदर एट द मिनिमम पॉइंट और एट द मैक्सिमम पॉइंट। तो ये हम जब whenever we have to study the distribution of attributes or variables, तो वहाँ पे NPC comes into play. Now, having understood the NPC, now what do we do? Let's understand some of the points about the normal probability curve. Normal probability curve is used to study of an attribute on a large population. जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि इसका इस्तेमाल हम किसी एट्रीब्यूट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन पर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज it is used to inquire of other attributes on the basis of the attributes studied. Try to understand. Generally what happens कि किसी भी population के हर एक individual को study कर पाना is next to impossible. So what do we do? I mean what do the researchers do? वो अपना एक sample लेते हैं, एक large size sample, उस पर वो अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड वॉट एवर द कंक्लूजन दे गेट, दे जनरलाइज इट टू द पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता मतलब कि जैसा हमारा कर्व है बिल्कुल वैसे ही पॉपुलेशन नहीं होगी, लेकिन मोर और लेस ओवरऑल ऑलमोस्ट लगभग वो वैसे ही रिजेंबल करेगा, और इसीलिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का यूज करते हैं। सो बाय स्टडीइंग अ कपल ऑफ एट्रीब्यूट्स अबाउट अ पॉपुलेशन, वेरियस इंटरप्रिटेशंस कैन बी मेड about the other attributes, other characteristics, other qualities of the same population. NPC, normal probability curve, it is a mathematical ideal curve that plays an important role in statistics. I told you that normal probability curve is also called the normal distribution curve, but here we have various other names जो कि आपको जानना चाहिए. For example, it was invented by Gauss, that is why it is also called Gaussian curve. लाप्लेस ने भी इसका यूज़ किया था, तो लाप्लेस कर्व भी इसको हम बोलते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट नॉर्मल, एंड मोइवर कर्व के नाम से भी इसको हम जानते हैं. इट इज सेड दैट मोइवर वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु यूज्ड दिस कर्व. तो एनपीसी के बारे में इतना जान लेने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और अध्ययन करेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का, विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो, स्पेशली अगर आप नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो. यस, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, अगर हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इट इज अ बेल शेप्ड. द कर्व दैट यू कैन सी हियर, इट रिजेंबल्स लाइक अ बेल हैंगिंग इन अ टेम्पल.
सो फिजिकल फीचर्स में इट इज लाइक अ बेल शेप्ड कर्व इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of NPC, normal probability curve. Second point, second characteristics, it is here we find bilateral symmetry. Symmetry क्या होता है? Symmetry means जहाँ पे कोई भी जहाँ पे हमारा कर्व टिल्टेड या स्क्यूड नहीं होता है। हम स्क्यूनेस की चर्चा भी करेंगे इसी वीडियो में थोड़ा आगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि सिमेट्री हमारा करता क्या है। सिमेट्री फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, दैट यू कैन सी दिस लाइन, एंड व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन? दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के मिड पॉइंट से उसके कर्व के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, then we see that it divides the curve into two equal parts. दो parts में तो divide करता ही करता है, but what is important about this division that it divides into two equal parts, and that is what we call bilateral symmetry. यानी अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा जो कर्व है या कर्व जिस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और इसी क्वालिटी को, इसी फीचर को हम बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। एनपीसी इज ऑलवेज सिमेट्रल एंड हियर डू वी फाइंड बाइलैटरल सिमेट्री। इट इज यूनिमोडल। व्हाट इज यूनिमोडल? मॉडल हमारा बना है मोड से, एंड यू नो वेरी वेल, you have gone through, I expect you must have gone through the measures of central tendency. How many measures do we have? 3: mean, median and mode. Mean also known as arithmetic mean, that is average. Median, the midpoint, and here mode. Mode is the frequency or is the value that occurs most of the times. So unimodal is highest frequency occurs only at once. जैसे कि मैंने बताया कि अभी अगर हम अध्ययन करते हैं लोगों की हाइट का, तो हमें क्या मिलेगा कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा ये कर्व है और यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है, दैट मीन्स 5 फीट, तो 5 फीट के लोग ये मैक्सिमम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 फीट के लोग भी मैक्सिमम हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये मोड है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो सिर्फ एक बार ही अकर करेगी, 2 बार नहीं अकर करेगी, और 2 बार अकर करेगी तो वो हो जाएगा बाई मॉडल। सिमिलरली अगर 3 बार अकर करती है तो वो हो जाएगा ट्राई मॉडल। बट बाई मॉडल एंड ट्राई मॉडल आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। एनपीसी में हमें क्या मिलेगा? यूनिमोडल मिलेगा, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल अकर ओनली एट वंस। नेक्स्ट पॉइंट मस्ट बी वेल नोन टू यू दैट ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर मीन, मीडियन एंड मोड, उनकी वैल्यू इक्वल होगी, और वो सब के सब यहां पर कहीं लाई करेंगे एट द मिड पॉइंट, एट द सेंटर। मीन, मीडियन एंड मोड, the value of these 3 attributes, these 3 measures would be same. Next point is asymptotic. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। asymptotic, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें एक एनपीसी के कर्व को, तो आपको क्या मिलता है कि जो हमारा एनपीसी कर्व है, it seems to coming towards the baseline like here or like here, but it never touches the baseline. I repeat, the curve of an NPC seems to touching the baseline or coming towards it, but it never touches that. और इसी क्वालिटी को बोलते हैं asymptotic, कि इसका जो कर्व है वो कभी बेस लाइन को टच नहीं करता। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि इसका कर्व, आई मीन एनपीसी, जो कर्व है हमारा एनपीसी का, वो बेस लाइन को टच क्यों नहीं करता? ये बेस लाइन को टच इसलिए नहीं करता
क्योंकि यहाँ पर NPC 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 99.7 और 99.8%, और उसी को हम 100 मान लेते हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये 100% को रिप्रेजेंट नहीं करता, और इसीलिए जो कर्व है वो बेस लाइन को टच नहीं करता। एंड दिस क्वालिटी ऑफ NPC रिजल्ट्स इनटू इट बीइंग asymptotic. Yes, this point we have discussed that measures of central tendency, they are at one point, and mean, median and mode are equal in value. Next point is that NPC is mesocortic. Now what is mesocortic? Mesocortic we call the very top of the curve. The top of the curve is called kurtosis. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Here you can see in this figure we have 3 curves of 3 different colors. The curve quite close to the bottom is in red. The curve in the middle is of black, and the curve at the top is in blue. You can very easily identify that the curve that resembles like a bell-shaped curve is the black one. So, kurtosis की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यानी इस पोर्शन की। Kurtosis is one of the qualities of a curve. NPC पे जो हमारा kurtosis होता है NPC का, उसकी वैल्यू होती है 0.263, and let me tell you it is not an ordinary fact. Many a time you are asked that what is the kurtosis coefficient, यानी कि kurtosis की वैल्यू क्या होती है, और आपको ये पता होना चाहिए। जब ये kurtosis हमारा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा शार्प एज्ड, थोड़ा नुकीला हो जाता है, लाइक अ हिल, और तब हम इसको बोलते हैं लेप्टोकोर्टिक। और जब यही कर्व की वैल्यू इसके kurtosis की वैल्यू कम हो जाती है और ये बेस लाइन की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि ये थोड़ा चपटे आकार का हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं प्लेटिकोटिक, जब ये फ्लैट हो जाता है। NPC, वो जो हमारा NPC पे जो कर्व होगा, जो NPC में जो कर्व पाया जाएगा वो हमेशा मेसोकोर्टिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज वन ऑफ द क्वालिटीज। प्रोसीडिंग फर्दर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्यूनेस। व्हाट इज स्क्यूनेस? इन वन लाइन, स्क्यूनेस रिफर्स द लैक ऑफ सिमेट्री। इसको हम समझते हैं। यहाँ पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा NPC है, जहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू बराबर है और वो एक पॉइंट पर है। ठीक है, हम सिमेट्री के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज बाइलैटरल सिमेट्री। NPC में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। दैट मीन्स कि ये पॉपुलेशन एंड ये पॉपुलेशन क्वाइट आइडेंटिकल, और वो दोनों सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिकल टर्म्स का, तो वी कैन ऑल्सो यूज कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन को फुल्ली कवर कर लेगा इफ वी ट्राई टू फोल्ड इट। बट स्क्यूनेस रिफर्स द लैक ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ पे हम अज्यूम करें कि हमारा जो कर्व है ये राइट साइड या लेफ्ट साइड को टिल्ट कर जाए, शिफ्ट कर जाए या डिविएट कर जाए, तो वहाँ पे ये स्क्यूड हो जाएगा। दैट टिल्टेड कर्व वुड बी कॉल्ड स्क्यूड। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी क्लास के टीचर हैं और आपने एक अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया टू चेक द अचीवमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, जिनको आप पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपने अपने अचीवमेंट टेस्ट का लेवल एवरेज से काफ़ी अच्छा रखा।
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपने अपने अचीवमेंट टेस्ट को टफ कर दिया। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल मीन्स एवरेज, अगर आप अपने अचीवमेंट टेस्ट को टफ कर देंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स एवरेज होने चाहिए थे, यानी कि मीन के आसपास आने चाहिए थे, वो मीन के आसपास ना आकर के मीन से टिल्ट हो जाएंगे, यानी कि वो मीन से राइट साइड में जाने पर हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पॉजिटिव होता है, और मीन से लेफ्ट साइड की तरफ आने पर हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो नेगेटिव होता है। तो अगर आपने अपना अचीवमेंट टेस्ट काफ़ी टफ कर दिया, मुश्किल कर दिया, तो मैक्सिमम बच्चों के नंबर वो मीन से कम हो जाएंगे। तो क्या होगा उसका? तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं तो जो मेजॉरिटी होगी वो यहाँ कहीं लाई करेगी, जो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी के स्कोर ऐसे होंगे तो जो कर्व का टिल्ट होगा, यानी कर्व किस तरफ बढ़ेगा? पॉजिटिवली बढ़ेगा, यानी कि ये। तो यहाँ पर आपका जो एनपीसी है या कर्व है वो राइट साइड की तरफ स्क्यूड हो जाएगा, जिसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने अपने अचीवमेंट टेस्ट का लेवल एवरेज से बिलो कर दिया, अब क्या होगा? अब जो मैक्सिमम बच्चे होंगे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, उनका स्कोर एवरेज यानी मीन से भी ऊपर आएगा। तो ये आपका जो कर्व है तकरीबन ये ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो जो कर्व है अब वो किस तरफ टिल्ट करेगा? अब वो टिल्ट करेगा आपका लेफ्ट साइड। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड की तरफ जब आपका कर्व टिल्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। स्क्यूनेस जो हमारा होता है एनपीसी का वो 0 होता है, लेकिन अगर वो राइट या लेफ्ट की तरफ स्क्यूड कर जाएगा तो वो लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, right skewed is also known as positively skewed and left skewed is also known as negatively skewed। तो वो चीज़, ये क्वालिटी वहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि अगर आपका कर्व पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो क्या होगा? मीन, मीडियन और मोड, इनकी वैल्यू बदल जाएगी। मीडियन तो बीच में ही रहेगा, लेकिन मीन और मोड हमारे बदल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि राइट साइड की तरफ स्क्यूड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो मीन तो हमारा वहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी मीडियन तो हमारा वहीं रहेगा एट द मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पे मीन की वैल्यू वुड बी ग्रेटर। मीन वुड बी ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन वुड बी ग्रेटर देन मोड, लेकिन यहीं पे वो चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीन। जब हम एनपीसी का अध्ययन करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है। क्वार्टाइल्स आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन दैट डिवाइड द होल लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, Q1, Q2 एंड Q3। ये एक लाइन को, एक पॉपुलेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 25, 25, 25 एंड 25। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा मीडियन है, मीडियन इज द पॉइंट ऑन अ कर्व ऑन अ लाइन दैट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर हम मीडियन से Q1 को यानी क्वार्टाइल 1 को माइनस करें तो जो वैल्यू मिलेगी हमें, वही वैल्यू हमें क्वार्टाइल 3 को मीडियन से माइनस करने पे मिलेगी। बात समझ में आई?
अगर हम मीडियन से क्वार्टाइल 1 को माइनस करते हैं, Q1 को माइनस करते हैं, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू हमें प्राप्त होगी अगर हम क्वार्टाइल 3 को मीडियन से माइनस करते हैं। इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे इस फिगर के थ्रू। ये यहाँ पर देखिए, मीडियन हमारा 50th परसेंटाइल है, क्वार्टाइल 1 25th है, 50 माइनस 25 सिमिलरली क्वार्टाइल 3 हमारा 75th परसेंटाइल है, 75th परसेंटाइल माइनस 50th परसेंटाइल इज अगेन 25। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है कि मीन से क्वार्टाइल्स की जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है। यही पॉइंट हमें यहाँ पर समझना था। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ NPC। इट इज कॉल्ड एरिया अंडर NPC। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि NPC पे जो पॉपुलेशन का स्प्रेड होता है, इट इज़ थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मीन रिमेन्स एट द सेंटर। मीन से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन वो पॉजिटिव होता है। यू कैन सी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। मीन से लेफ्ट साइड की तरफ आने पे जो हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा एंड -3 सिग्मा। अब इफ मीन से +1 सिग्मा की जो रेंज है यहाँ पर 34.3% ऑफ पॉपुलेशन लाई करती है, तो मीन से -1 सिग्मा की तरफ भी एग्जैक्टली यही पॉपुलेशन लाई करेगी। और ऐसा क्यों होगा आप सोच के बताइएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बाइलैटरल सिमेट्री होती है, यानी अगर ये हमारा मिड पॉइंट है तो जो पॉपुलेशन इधर होगी एग्जैक्टली वही पॉपुलेशन हमारी इधर भी होगी। सिमिलरली -2 सिग्मा से -2 सिग्मा तक की जो रेंज है वहाँ पे 13.59% होता है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेम हैपेंस बिटवीन +1 सिग्मा टू +1 सिग्मा। अगेन -3 सिग्मा से -2 सिग्मा की जो हमारी रेंज है वहाँ पे 2.14% पॉपुलेशन लाई करती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो हमारा ये सिग्मा होता है, ये हमारा जो स्प्रेड होता है एट्रीब्यूट्स का, इसको हम -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक ही लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक की जो हमारी रेंज है यहाँ पर 99.73% ये कवर कर देता है, जिसको हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का पूरा अध्ययन कर पाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 है। अब जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये है दैट द पॉपुलेशन दैट लाइज बिटवीन -1 सिग्मा एंड +1 सिग्मा is 68%, almost. The population that lies between -2 sigma and +2 sigma is 95%, almost. And the population that lies between -3 sigma and +3 sigma is 99%, almost. ये हमने NPC के बारे में कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें आज हमने सीखी, हमने जानी। हमने बेसिकली आज NPC का अध्ययन किया इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा पूरा प्रयास होगा कि बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और उसमें हम NPC के यूजेस एंड स्पेशली वी शैल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द वेरी सेम पैटर्न इन विच यू आर आस्क्ड when you go and take on your NET examination। तो इस वीडियो को एक बार आप देखें, इससे कुछ सीखें। मैं आशा करता हूँ कि इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, और अगर आप सीख पाएँ तो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे with another video on NPC, और इस बार we are going to discuss about the usage of NPC and
the kind of questions that you face in your NET examination. Thank you very much.